वो कहते हैं ना, जापे में अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई हो था, डर भी बहुत लग रहा था और बाहर आ गई तब अलग से डॉक्टर ने जेठू जी को बुलाया। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। अगर मेरी बात करें तो बस ज़िंदगी चल रही है, फिर भी हर पहलू को हंस के निकालना मेरी आदत है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वैसे आप लोगों ने देखा ही, आजकल मैं काफ़ी टाइम रोने लगी हूँ, है ना। वो इसलिए ना कि बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में भी चलती रहती है, बहुत कुछ है ऐसा कि चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी का ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि दीदी इन्फेक्शन हो गया, आइज़ का ध्यान रखो। तो मैं आपको बता दूं, मेरी आइज़ ना ये हो गई है। अगर आपको दिख रही हो तो ये देखो, इस साइड ना पूरे ब्लड के क्लॉट बन गए हैं, जबकि मैंने डॉक्टर भी दिखा लिया, मेडिसिन दुनिया भर के ले रही हूँ, आई ड्रॉप्स डलवा रही हूँ, सब कुछ कर लिया, पता नहीं क्या हो गया है। और इसके चक्कर में ना इतना ज़्यादा तेज़ फीवर आ रहा है मुझे, लिमिट क्रॉस वाला। मतलब हर 6-6 घंटे में ठंड लग के मुझे बुखार आ रहा है। फ़ैन भी नहीं चल रहा है, एसी भी नहीं, कुछ नहीं चल रही है, फिर मैं कंबल में बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैंने तो बोला था कि इसको भी पूरा ढक लो, ठंड लग रही है। तो फिर जेठू जी ने बोला, अरे तुझे ठंड लग रही है, इसको नहीं लग रही है। क्योंकि इसको भी अभी मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी। इसको भी सर्दी और ज़ुकाम हो रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले भी ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो हल्की सी भी लापरवाही नहीं करनी है मुझे। अगर हल्की सी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उसको पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं उसको डॉक्टर को दिखाऊं। तो अभी हम माँ बेटी डॉक्टर जा रहे हैं। हाँ लाला, अभी हम माँ बेटी डॉक्टर, और इससे मैं बहुत दूर रहती हूँ, कसम से इसको टच भी नहीं करती। बहुत मन होता है तो चश्मा पहन के थोड़ा सा इसके पैरों में थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्यार कर देती हूँ, क्योंकि मेरे प्यार का या मेरे उसको जो ये मेरी आंखों में दर्द है ना, वो मुझे पता है कितना दर्द है। यहाँ पे इसके ड्रेसेस वगैरह निकाल ली है, सामान पैक कर रहे हैं हम, मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह ले ली है। जेठू जी नीचे हैं और हेमंत जी चले गए, हेमंत स्कूल ज्वाइन कर लिया है फाइनली। हैप्पी हैप्पी। एक बार बच्चा जाने से यहाँ से तकलीफ़ तो होगी। और सोचो 2 दिन में इतना तेज़ फीवर आया था ना, मेरी बॉडी एकदम एकदम रुक गई। इतना ज़्यादा मेरी बॉडी में वीकनेस आ गया, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज हेमंत गया अपने स्कूल अच्छे से, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हमने। और अब मैं तैयार होके सामान पैक करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। यहाँ पे हम सब तैयार होकर रवाना हो गए हैं और यहाँ पे केशवी के पापा ने केशवी को गोदी में लिया है, बोले आज मैं लूँगा। तो देख रहे हो कितना आकड़ के चल रहे हैं। और ये रही मैं, काला चश्मा लगा के अजीब ही लग रही हूँ, है ना। तो यहाँ हम रवाना हो गए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे केशवी के भैया, पापा, बड़ी माँ और माँ। तो केशवी है अपने बड़ी माँ के गोद में। वैसे भी हमारी केशवी तो सबकी लाडली है। इवन जो हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, आप सब भी इतना प्यार देते हो ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया है केशवी को। तो अब हम जा रहे हैं बीकानेर, क्योंकि वहाँ पे मेरा डॉक्टर भी हो जाएगा और केशवी का भी। तो यहाँ पे जैसे ही हम डॉक्टर के आए तो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, आइज़ के टेस्ट होती है, पहले ये करो ऐसे करो। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे पूछा, क्या आप ब्लड प्रेशर की गोलियाँ लेते थे, क्या आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह था। तो मैं तो शॉक्ड हो गई पहले कि भाई हाँ ऐसा तो था मेरे को, क्योंकि मेरे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई रहता था। उसके बाद आप लोगों के सामने है, मैंने बहुत लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर की गोलियाँ ली थी। तो यही क्योंकि मेरे आइज़ में ना बहुत सारा क्लॉट बन गया है ब्लड का। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी डिस्कशन हो रही थी और फिर यहाँ से मेरे को जाना था प्रॉपर डॉक्टर के पास दिखाने। तो जेठू जी ने बोला साथ साथ में मैं मेरा भी टेस्ट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे जेठू जी ने भी टेस्ट करवा लिया है, क्योंकि सारे टेस्ट होने के बाद फिर प्रॉपरली डॉक्टर के पास अंदर जाके हमारा चेकअप होता है। तो मेरी आंखें तो दिखा ली हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके पीछे। लेकिन अब मुझे दिखाना है फिजियोथेरेपिस्ट को, क्योंकि बुखार कुछ रीज़न से आ रहा है। यहाँ पे मेरे साथ की जो कहानी है वो पूरी अलग हो गई है। मैं अंदर जब डॉक्टर को दिखा के आई, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दी। डॉक्टर ने बोला कि आपने जो ब्लड प्रेशर की गोलियां रोक दी हैं, उन वजह से आपके ये आइज़ में क्लॉट बन गया और ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे आइज़ में क्या हो गया है, कहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। पता है ना, जापे में अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई हो, तो इतने बुरे बुरे ख्यालात भी आ रहे थे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डर भी बहुत लग रहा था। और आइज़ में ना मतलब इतना ज़्यादा पेन भी है, तो अलग अलग से विचार दिमाग में आना तो यार जायज़ है। कि दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर मुझे बोला कि आपको ना अब फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो फीवर आ रहा है
है, फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, वो इस वजह से फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, तो मैं यहाँ पे एक चेयर थी वहाँ पे मैं तो बैठ गई थी और जेठू जी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। जब मैं बाहर आ गई तब अलग से डॉक्टर ने जेठू जी को बुलाया और फिर मेरे बारे में बताया। तो यहाँ जेठू जी मुझे बता रहे हैं कि तेरे को ना ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये सच बता रहे हैं कि क्या है। ये है रमेश भैया, हम जब भी डॉक्टर के आते हैं बीकानेर में हमेशा ये हमारे साथ आते हैं, प्रॉपरली डॉक्टर के प्रॉपरली दिखाते हैं। बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, सबकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे मुझे सारी मेडिसिन समझा रहे हैं कि आपको इस तरह से लेना है भाभी जी, ऐसे करना है, सारी चीज़ें बताते हैं। मेरी दवाइयाँ भी दे दी है, जेठू जी की भी दे दी है। तो अच्छा लगता है, ये हमेशा से केयर करता है ना। तो हमारा तो हमने दिखा लिया, अब हम आ गए केशवी के डॉक्टर के पास। और यहाँ पे बड़ी माँ के गोद में केशवी सो रही है और ये रही जेठू जी और ये रही मैं। हम लोग कुछ देर लाइन में खड़े रहे थे, फिर मैंने बोला था यार मुझे तो अब चक्कर आ रहा है, मैं खड़ी नहीं रह पाऊँगी, मैं तो बैठ गई थी। फिर केशवी के पापा ने केशवी को गोदी में लिया, फिर हम अंदर डॉक्टर के दिखा के आए। डॉक्टर ने बोला कि अब केशवी पहले से काफ़ी बेटर है, थोड़ा और ध्यान रखना। तो मेरा भी डॉक्टर दिखा लिया, मेरी प्रिंसेस का भी दिखा दिया। अब हम आए थोड़ी सी उसकी शॉपिंग करने, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ सामान लेने का बोला है, तो हम इसी शॉप से लेते हैं। तो वहाँ पे आ गए हम, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिखाएंगे, फिर आगे बताते हैं। तो इतने दिन हम केशवी को कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे थे। उसके बाद जब आज हम दिखा के आए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला अब आप इसको बोतल की फीड करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। जब अगर बोतल लेंगे तो उसके साथ सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो फिर मैं एक एक चीज़ें याद कर करके सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी मैं ले लूँगी एक एक चीज़ें याद करके, क्योंकि जब हम कोई शॉप में विजिट करते हैं ना तब जाके हमको पता होता है कि हमको ये चीज़ देनी है, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसके लिए सारी शॉपिंग कर ली जो जो मुझे नीड थी। और फिर अब हम जा रहे हैं बड़ी माँ के घर। तो मैं जहाँ पे डॉक्टर दिखा के आई, उन्होंने बोला कि गॉगल्स पहन के आप अपने बच्चे के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेरे बेबी को दूध पिलाया। ये फार्मूला मिल्क पीती है क्योंकि मेरा दूध आता ही नहीं है। इसको दूध पिलाया है। बड़ी माँ के घर आके मैंने खाना खाया है, क्योंकि फिर मेडिसिन लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। ब्लड प्रेशर की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो, क्या समझ में है ना। तो ये तो छोटी सी गुड़िया रानी, मेरी छोटी सी गुड़िया रानी है। हाँ जाओ, भले माँ खाना खाओगे क्या, खाना खाओगे? हेलो करो, चुप को हेलो। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करके लाई हूँ, चाहे माँ की तबीयत ठीक हो चाहे ना हो। माँ को छूनू पापी के लिए तो शॉपिंग करनी ज़रूरी है ना। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है मेरे को, है ना। तो अब देखो जी वहाँ पे बाहर खाना खा रहे हैं, फिर हम जाएंगे नोखा। तो जब भी केशवी अपनी बड़ी वाली बड़ी माँ के पास आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये है केशवी की बीच वाली बड़ी माँ। तो दोनों बड़ी माँ के पास वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि बड़ी माँ इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एकदम हिला डुला देती है। तो चलो सुनो आगे केशवी की और बड़ी माँ की बातें। देखो कितनी बातें बता रही है अपनी बड़ी माँ को सारी। मेरी माँ मेरे साथ ये करती है, देखो हाँ हाथ रो, इशारा हो रहा है भाई, लो तन बतावे है। मेरी बड़ी मम्मी और मम्मी ये करती है, ये छुनो बोले भैया गयो। तो यहाँ पे ना बड़े पापा की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन केशवी को देखते ही खुश हो गए थे और उसको खिलाने के लिए देखो एकदम रेडी रहते हैं दोनों जन। तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है यार। अभी तक तो अप्रैल का मंथ चल रहा है, उसमें अगर ये हालत है, पता नहीं आगे मई जून की गर्मी इस बार क्या हाल होने वाला है यार। इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अब आप लोग पूछोगे कि दीदी कैसे हो गया, तो डॉक्टर ने बोला है जो मुझे पहले इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन फिर से उठा है और वो इस बार आँखों में से निकला है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा पानी इनटेक में नहीं कर पाई, दैट्स वाई ये निकल रहा है। और जो प्रेशर की गोली थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर का प्रॉब्लम था, आप लोगों के सामने है बहुत ज़्यादा। तो प्रेशर की गोली तो क्या है, मेरे गायनों ने बंद कर दी थी, प्रेशर नहीं था, बट कहीं कहीं ये प्रेशर का इफ़ेक्ट हो गया या समथिंग ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोला है। और ये 7 से 10 दिन लेगा अभी टाइम, उसके बाद ठीक होगा। सो आप लोग प्लीज़ बी अलर्ट रहना। हाँ ये वो वाला इन्फेक्शन नहीं है जो टच करने से फैलता है, ये वो वाला नहीं है। चलो उससे तो एक चीज़ हो गया। और मेरी हालत देखो कैसी मेरी हो गई है, क्योंकि मुझे इतना तेज़ फीवर आ रहा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो दिखा के तो मैं कल शाम को आई थी, फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर आ रहा था, बहुत तेज़। मैंने मेडिसिन ली, टैबलेट्स लिए, सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कल एक आइज़ में था और अब देखो ये वाली आइज़ भी रेड रेड होने को आ गई है। और यहाँ पे ना ये साइड में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, इतना ज़्यादा पेन, ये मान लो मैं मतलब लिमिट से बाहर है, कहीं पे भी कुछ एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। अगर मैंने कुछ पोस्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जेठू जी को बोल दिया, उन्होंने कर दिया, ऐसे चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। आपको मैं अगर आइज़ दिखाऊँ ना तो ये देखो, इतना गंदा हालत है। और डॉक्टर ने ये बोला है हो सकता है ये जो ब्लड का क्लॉट है ये पूरा फैल सकता है, इस वाले आइज़ में भी आ सकता है। तो मैं देखूँगी, मेडिसिन लेके 3-4 दिन अगर हो जाएंगे मुझे, 5 डेज़ मेडिसिन लेके देखूँगी, अगर फ़र्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को फिर जाना पड़ेगा। बहुत रिस्की हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। और हेमंत भी वहाँ पे है, उसको भी थोड़ा सा ऐसे फीवर वीवर आ रहा है, तो उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बट अब पढ़ाई तो देखो उसको करनी पड़ेगी, और केशवी के भी ठीक ठाक चल रही है। और जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, अप्स एंड डाउन्स है, वो आप लोगों के सामने है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में चलते रहेंगे। वो कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा आता है, तो मैं भी उसी सवेरे का वेट कर रही हूँ कि आएगा, मेरी ज़िंदगी में भी आएगा। और बताया डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली बोला है रोना नहीं है। और पता नहीं क्यों, हो सकता है पोस्ट डिलीवरी के कारण मेरे साथ ये हो रहा होगा, इमोशंस ज़्यादा होने होंगे। मुझे कोई हल्का सा भी कुछ बोलता है या कुछ चीज़ें फील होती है ना, तो मुझे बहुत रोना आता है, बहुत रोना। और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है, आंखों से पानी आना मतलब जहर का काम है। और मैं मतलब कभी कोई चीज़ फील हो जाती है या कहीं कुछ हो जाता है ना, तो बहुत हर्ट हो जाती हूँ मैं ऐसी नहीं थी पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग थी मैं। पता नहीं अब क्या हो गया ऐसे, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने बहुत हार्ड टाइम देख लिया ना मैंने, तो ऐसा लगता है कि रोना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे रोने के लिए मना किया गया है। और आई विश कि आंखें वाला ठीक हो जाए यार, पता नहीं क्या चल रहा है, कभी कुछ तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। बस ये है कि ज़िंदगी चल रही है, उसको चलने देते हैं, देखते हैं। और हाँ, बहुत जल्दी हमारे में क्या होता है पता है, हमारे में आप किचन में उसी दिन जाते हो जिस दिन मतलब अच्छा दिन वार सब देख के, फिर पहले आपको भगवान के मंदिर भेजा जाता है, फिर किसी अपने क्लोज़ वन के घर पे मुँह ऐंठने जाना होता है, मतलब खाना खाने जाना होता है, फिर आके मैं किचन में हाथ लगा पाऊँगी। तो वो भी अब बहुत जल्दी ये जितना सारा नेक्चर होने वाला है, दस्तूर होने वाला है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे हमारे में वो तारा लगने वाला है, फिर 3 महीने नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमारे में होती हैं, आप लोग में होती है तो बताना। ये टाइम पीरियड बहुत खुशी वाला भी है और बहुत दुख वाला भी है। बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिली है मुझे मेरी लाइफ में। हम सबकी प्यारी मन्नत, हम सबकी प्यारी केशवी भगवान ने मुझे दी है। बट इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत चीज़ें नज़दीक से देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों के असली चेहरे देखे हैं, बहुत बहुत तो शायद इस पीरियड को मैं कभी भूल भी ना पाऊँगी। बहुत लोगों के किए गए जो बर्ताव है, वो कहते हैं ना, सही कहते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जापे के वो 2 महीने मतलब 40 डेज़ 45 डेज़, हमारे में 45 डेज़ होते हैं, जापे के वो 2 महीने आपके साथ कौन क्या व्यवहार करता है ना, वो एक लेडी कभी नहीं भूल पाती। एकदम 100% ये बात सच है, 100%। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार दुख ससुराल वाले ही दें ना, मैंने ना बहुत सारी ऐसे लाइनें देखती हूँ कभी, जब जहाँ कोई बात ससुराल पे आती है ना, तो मुझे लगता है नहीं यार, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि सच में ससुराल तो मुझे फिंगर विल बी क्रॉस्ड है कि बहुत अच्छा मिला है ना। अगर उनका साथ नहीं होता ना, तो ये जो पिछले 2-2.5 महीने थे, शायद इनमें आपके सही तो आपको मिलती ही नहीं। ये पूरा का पूरा क्रेडिट ना मेरे सिर्फ आपके जीजू को नहीं दूंगी मैं, क्योंकि एक आदमी सिंगल कुछ नहीं कर पाता है ना, बहुत सारी चीज़ों में आदमी भी डर जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। बट यहाँ पे ना मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट था, तब शायद मैं वापस खड़ी हो पाई, सब चीज़ें मैनेज कर पाई। यहाँ अगर मेरी ससुराल फैमिली नहीं होती ना, तो शायद आपको आज सहीता देखने को नहीं मिलती। ऐसे कितने 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 सिचुएशन आए हैं,
वो मुझे पता है। ये मान लो कि आपको ना के बराबर चीज़ें दिखाई है मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना कोई कैमरा पकड़ने वाला है भी नहीं, कोई इतनी चीज़ें शूट करने वाली भी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो हम कैमरे में नहीं बता पाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यार वो शायद मैं बता भी नहीं पाऊँगी, पर ज़िंदगी भर भूल भी नहीं पाऊँगी, ज़िंदगी भर भूल भी नहीं पाऊँगी। बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ सोचा हुआ है कि ज़िंदगी रही तो एक किताब लिख के जाऊँगी या ऐसा कुछ, जो मेरी पूरी कहानी हो उसमें, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हँसता हुआ चेहरा अंदर से भी खुश हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने बहुत कुछ फेस किया है, नज़दीक से फेस किया है, बहुत लोगों के चेहरे देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो बस थैंक्स टू गॉड है, और ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया करूँगी कि मुझे ऐसी फैमिली दी, उसके लिए दिल से शुक्रिया है। क्योंकि पति हर लेडी का अच्छा होता है ना, सपोर्टिंग होता है, ऑलमोस्ट होता ही है। बहुत रेयर चांस होता है कि भाई पति सपोर्ट नहीं करता। कोई 100 में से आप मान लो 98% करते हैं, कोई 2% नहीं करते होंगे, है ना। पर ससुराल वाला तो 900 में से आप मान लो 50-50 रहता होगा। बट मेरे टाइम में वो 50+ वाले में मैं हूँ कि हाँ भाई, आज उनका सपोर्ट था, उनका साथ था, तो मैं इतने दुख भरे, इतने मेरे हार्ड टाइम से मैं गुजर के निकल के आ गई, है ना। अभी भी ये है, आप मानोगे नहीं, मेरे आइज़ के लिए मुझे नींद की गोली दे रखी है, मुझे टैबलेट्स दे रखी है, मुझे प्रॉपरली नींद लेने का बोल रखा है। तो मेरी जेठानी वो बोलती हैं, बीच वाली जेठानी, कि तू टेंशन मत ले, मैं सोती हूँ बाबू के पास, और कसम से बोलती हूँ वो मुझे यहाँ पे सुला रही हैं। बोल रही है तू 5-6 घंटा ही नींद ले ले आराम से, तेरे को नींद की गोली दी है, तू नींद ले, तेरे को नींद लेना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती है, और करीबन 1 महीने पूरा मैंने नींद नहीं लिया, ये मान लो पूरी 1 महीने। तो वो बाबू के पास सोई हुई, मतलब मैं जगी रहती हूँ। टैबलेट देखो ले लूँ, उसके बाद तो देखो मेरे बस का नहीं होता है, हम भी ख़त्म हो जाए, आपा ख़त्म हो जाता है। बाकी ये जो टाइम जो मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया है ना, वो तो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी, ज़िंदगी भर। सो बस आप लोग खूब सारा प्यार देते रहना, खूब सारी ब्लेसिंग देते रहना। मुझे लगा थोड़ी सी बातें आप लोग से शेयर कर लूँ मेरी, तो मैंने कर ली है। सो ओके, बाय बाय।